पिछले क्लासेज में हम लोग रूट्स निकालना सीख चुके हैं बाय फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन। अभी हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि हमारे रूट्स कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती है। तो हम जो रूट निकालते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम लोग शुरू के वीडियोज में प्रूफ भी कर चुके हैं। अब इसमें इस फार्मूलेज में हम डिस्क्रिमिनांट है जिसको हम d से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है b² - 4ac के। यानी इस जो ब्रैकेट वाला हमारा चीज़ है यही हमको इसका बतलाता है कि इसका गुण क्या होगा, नेचर कैसा होगा। और इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, यानी जो डिस्क्रिप्शन दे, जो वर्णन करे इसके गुण का, वो होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम कैपिटल D लिखते हैं और कैपिटल D बराबर होता है b² - 4ac। और हमारा रूट्स का नेचर कैसा होगा, क्या किस टाइप का आंसर आएगा, ये हम इसी के सहारे बतलाते हैं। जैसे पहला नंबर 1, अगर ये हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मिले, ये वैल्यू हमारा अगर 0 से बड़ा मिले तो क्या होगा, देखिए ये -b हो जाएगा, प्लस माइनस हमको यहाँ क्या लिखना है, रूट में d/2a। तो ये चीज़ जो कुछ यहाँ मिलेगा 0 से बड़ा है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हमारे आंसर में अंतर पड़ेगा। 2 आंसर हमको मिलेंगे, एक बार जोड़ने पर ज़्यादा मिलेगा, घटाने पर कम हो जाएगा, तो हमको 2 आंसर मिलेंगे। तो हमको अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मिलते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी हमको 2 वास्तविक डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 हमको अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। यानी हमको 2 रूट मिलेंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, तो b² - 4ac = 0। यानी इसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर इसका वैल्यू यहाँ 0 हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस 0/2a। ये तो 0 हो चुका है। अब b में प्लस माइनस 0 हो गया। अब हम +0 करें या -0 करेंगे, हमारा आंसर एक ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, हमको इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। 2 आंसर मिलेगा, जोड़ेंगे तब भी यही आंसर होगा, घटाएंगे तब भी यही आंसर होगा। यानी हमको इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा यहाँ हमको, ये हमको मिलता है 2 इक्वल रियल रूट्स। इस कंडीशन में भी हमको मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे, दोनों रूट बराबर होगा। इस कंडीशन में दोनों रूट अलग अलग होगा, दोनों आंसर हमारे अलग अलग होंगे। तीसरा कंडीशन हमारा बनता है कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, फिर क्या होगा, अगर b² - 4ac का मान 0 से कम मतलब माइनस में चला जाए, यानी क्या रूप इसका आ जाएगा, -b प्लस माइनस जो रूट होगा वो निगेटिव हो जाएगा /2a। अब निगेटिव में गया, 0 से कम है तो निगेटिव ही है। अब निगेटिव का रूट तो हम निकाल नहीं सकते हैं, कुछ भी -16 हो जाए तो उसका जवाब न -4 है न +4 है। तो इसलिए इसका आंसर हमको मिल ही नहीं सकता है
रूट चला गया निगेटिव में, ये अगर निगेटिव में हो गया यानी लेस देन 0 हो गया तो हमको कोई रियल रूट्स नहीं मिल सकता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, नो रियल रूट, यानी हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां कोई रूट हमको नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग अध्ययन किए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac पर जो ब्रैकेट में है इसी पर हमारा नेचर निर्भर करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी जो डिस्क्रिप्शन दे, जो वर्णन करे। इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac से। अब अगर ये डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो हमको दो अलग अलग रियल रूट मिलेंगे, हमको दो आंसर अलग अलग मिलेंगे। अगर ये 0 के बराबर हो जाए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो हमको दो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो हमको कोई रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। अब हम लोग इस बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इस पर आधारित होंगे हमारे नेचर ऑफ रूट्स पर। एक्सरसाइज 4.4 हमारा पहला प्रश्न जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। कहता है कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स पहले निकालिए, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको निकालिए, यानी उस रूट्स क्या होगा आंसर, उसको निकालिए। तो पहला काम हमको क्या हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्न है। करना हमको क्या है, पहला काम करना है कि हमको नेचर ऑफ रूट देखना है, और नेचर ऑफ रूट के बाद अगर नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट करता है, हम आंसर निकाल सकते हैं, तो हमको इसका जवाब भी निकालना है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमको, हेयर यहाँ हमको क्या दिया है, a इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट b कहलाता है -3, c इक्वल टू 5, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c कहलाता है। तो ये हमारा हो गया a b c। पता भी है हमको क्या हमारा फॉर्म होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर के साथ जो हो a है, x के साथ जो हो b है, अकेले जो है c है। तो हमको एक बी सी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, नेचर बताना है तो d निकालना है, डिस्क्रिमिनांट। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 और c 5। आंसर क्या मिलेगा हमको, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूनी 10 चौका 40, ये इक्वल टू -31। माइनस लग गया तो क्या है, लेस देन 0 है। तो जो हमको लेस देन 0 मिलता है उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन क्या होगा इसका, हैज नो रियल रूट, यानी इसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो यही हमारा 1 नंबर इसका आंसर हो गया। आगे आते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन। चेक करना है, पहला काम नेचर देखना, दूसरा काम बनने लायक हो तो बनाना।
तो रियल रूट है ही नहीं, तो सवाल आगे बढ़ नहीं सकता है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, एक का ही क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना है, देखना है कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करता है तो निकालना है। अभी हम लोग एग्जिस्ट देख रहे थे, क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यहाँ क्या है, a बराबर है 3 जो x² के साथ है a है, b जो x के साथ है वो b है, यानी x के साथ क्या है -4√3, जो अकेला है c है, यानी c बराबर 4। अब हमको चेक करना है, d निकालना है, यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर 4 चौका 16, ये 3 हो गया 48, माइनस 4 चौका 16 3 48, ये भी रहा 48 इक्वल टू 0। तो अभी अभी हम लोग देखा कि 0 जब होता है उस केस में क्या होता है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज क्या रखता है, 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। इस कंडीशन में हमको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। देखिए इसको निकालते हैं फिर। अब चूंकि यहाँ है निकलेगा, तो हमारा x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टू, आगे बढ़े, b का वैल्यू क्या है, तो एक माइनस तो यहाँ है, तो ये माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में b का वैल्यू लिखेंगे -4√3 माइनस 4√3 इसका, चलिए b हो गया हमारा प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या मिला है हमको 0। तो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लिख देंगे प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट भी 0 होगा, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा है 3, यानी हमको अब क्या मिला, यहाँ भी माइनस है, अंदर भी मान इसका माइनस में है। अब 2 माइनस हो गया, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो गया हमको +√3 प्लस माइनस 0 बाई 2 इंटू 3। अब इस 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं, यानी हमको क्या मिलेगा अब 2√3 बाई 3 प्लस माइनस 0। फिर यहां हम इस √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 बार में ये क्या मिलेगा हमको 2 बाई √3 प्लस माइनस 0। तो जोड़े 0 या नहीं घटाएं तो हमको क्या मिलेगा आंसर, इम्प्लाइज हमको x बराबर मिल जाएगा, 2 बार मिलेगा 2 बाई √3 और 2 बाई √3, ये हमारा आंसर होगा। यानी जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमको रियल रूट्स मिलते हैं 2, लेकिन दोनों इक्वल ही होते हैं। देखते हैं अब इसका तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 6x
+3 इक्वल टू 0। हमको जांच करना है, फिर इसका रूट निकालना है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। आगे हमको निकालना है d, यानी b² - 4ac, यानी क्या हो गया ये? -6 का स्क्वायर -4ac, 4 × 2 × 3, ये बराबर हो गए 36, 6 का स्क्वायर -4 दूनी 8, 3 का 24, यानी बचा हमारे पास 12। क्या है ये? ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? डिफरेंट रूट मिलेगा। Therefore, given equation has two real and different roots, यानी हमको दो रूट मिलेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। निकालते हैं, फिर आगे आते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। आगे बढ़ते हैं। इसमें माइनस b का क्या मान लिख देना है? -6। माइनस के बाद ये हो गया -6 प्लस माइनस b² -4ac को हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए b² -4ac कितना निकला है? 12। यानी ये रूट में मिला हमको 12। बाई क्या है? 2a, यानी 2 × a, a का मान है 2। आगे बढ़ते हैं। इससे अब हम ये बराबर हमारा हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया हमको 6 प्लस माइनस रूट 12 है। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 × 3, 4 का में 2 रूट बाहर आ जाएगा, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 बाई 2 × 2 या 4 सीधे। तो ये हमारा इतना चीज़ आ गया। ये 12 के बदले में आया 2√3। ये इक्वल टू हमको मिला, अगर 2 हम कॉमन ले लें यहाँ तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 × 2। ये 2 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। अब हमको क्या करना है? इसको एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। 2 आंसर हमको मिलने हैं। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2। दूसरा माइनस करेंगे, यानी 3 माइनस √3 बाई 2। तो ये हमको 2 आंसर मिलेंगे जो अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तो हमको ये रूट्स यहाँ मिलते हैं। तो अभी हम लोग ने जाना नेचर निकालना, और नेचर के तीनों के आधार पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, देखे। और इसके साथ ही हम आज का क्लास समाप्त होता है हमारा। के लिए धन्यवाद।